हमारे इस चैनल पर सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। सभी को सादर अभिवादन। पिछली बार हमने बात की थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बुध के महत्व को लेकर, और हम उसको अपने आसपास के वातावरण में या परिवेश में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनके आधार पर कैसे समझें कि हमारा बुध बली स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या पीड़ित अथवा कमज़ोर स्थिति में है। आज बारी है हमारे दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र की। शुक्र, जिसे कि सौंदर्य का कारक माना गया है, ये हमारी लिखावट में सुंदरता, शब्दों के चयन की सुंदरता और शब्दों में जो सूक्ष्मता होती है, हर एक चीज़ के या हर एक विषय पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, ये उसका कारक है। यदि आपको कोई पिक्चर दी जाए और उस पर स्टोरी बनाने को बोला जाए तो आप कितनी माइन्यूटली उस पिक्चर के कंटेंट को या उसके एलिमेंट्स को समझ पाते हैं, ये शुक्र के दायरे में आता है। और एलिमेंट को समझने के बाद आप उस पर अपनी क्या रचना प्रस्तुत करते हैं, वो बुध के दायरे में आता है। इस प्रकार शुक्र को डिटेल्स के लिए माना जाता है। इट कैन फाइंड एनी काइंड ऑफ माइन्यूट टू माइन्यूट डिटेल्स। जिसका शुक्र कमज़ोर होता है वो कई चीज़ों को ओवरलुक कर जाता है, उसे बहुत सी चीज़ें सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप लॉन्ग आंसर्स लिखते हैं या किसी चीज़ के बारे में आप गहनता से विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर आपके शब्दों का चयन और आपके शब्दों का लिखावट दोनों महत्वपूर्ण बन जाते हैं। इसी को शुक्र ग्रह से नियंत्रित करते हैं। शुक्र ग्रह को हम बली कैसे समझें, इसके लिए ज्योतिषीय आयाम से तो हम उसके राशि, भाव, ग्रहों से युति, नक्षत्र, इन सबको आधार बनाते हैं। लेकिन यदि हमें इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है या हमें अपना जन्म विवरण सही नहीं पता है, तब भी हम अपने आसपास उपलब्ध स्रोतों से या एनर्जी से या जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनसे हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा शुक्र बली है या पीड़ित है। तो क्या हैं शुक्र के एलिमेंट्स जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। शुक्र का पहला एलिमेंट जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी आँखें। यदि आपको आँखों में कोई समस्या है तो ये निश्चित रूप से समझिए कि कहीं ना कहीं आपको डिटेल्स को ओवरलुक करने की प्रॉब्लम रहेगी। खास करके यदि कोई क्रोनिक प्रॉब्लम है तो ये एक इशारा है कि आपको शुक्र ग्रह पर काम करना पड़ेगा। आपको आसपास की चीज़ों में जो डिटेल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। शुक्र का दूसरा कारक है आपके घर का शयन कक्ष। शयन कक्ष की स्थिति, उस पर बिखराव, अस्त व्यस्त रहना या आपका शयन कक्ष में अटपटे ढंग से सोना या शयन कक्ष को गंदा संदा छोड़ के रखना, ये भी शुक्र का दूसरा एलिमेंट है। ऐसा आदतें यदि हैं या आपका शयन कक्ष ऐसा है तो ये भी दिखाता है कि आपके अंदर शुक्र से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य है। आपका शुक्र कमज़ोर है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बाधक बनेगा। शुक्र का तीसरा एलिमेंट हमारे घर में हमारा भोजन है। जब आप खाना खाने बैठते हैं तो खाने में कई तरह के वस्तुओं का समावेश होता है। तो जो खाने की वस्तुओं का समावेश है, यदि आपके घर में खाने में निरंतरता, एक जैसा स्वाद है, एक जैसे भोजन है, उनमें वैरायटी नहीं हो रही है या आपको वैरायटी खाने पसंद नहीं है, आप किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट पर अटके हुए हैं, तो ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप शुक्र की एलिमेंट को मिस कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र का चौथा एलिमेंट आता है आपके घर में उपलब्ध नवविवाहिता स्त्री। वो स्त्रियां जिनकी शादी नई नई हुई है या वो स्त्रियां जिनकी अभी संतान नहीं है। यदि इन स्त्रियों का आचरण व्यवहार या आपका इनके साथ आचरण व्यवहार खराब है तो ये भी दिखाता है कि आपका शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में है। इसके बाद अगर हम घर के दूसरे भौतिक आयामों पर जाएं तो हमारा मकान अपने आप में ही शुक्र है। मकान की आपकी साज सज्जा, उसके बारे में आपका ध्यान, आप मकान को किस ढंग से समझते हैं, आप उससे कितना लगाव रखते हैं या उसे बस मात्र आने और जाने का, रहने का साधन समझते हैं, ये मानसिकता भी कहीं ना कहीं शुक्र के बल को इंगित करती है। इसके बाद शुक्र का अगला एलिमेंट है हमारा वाहन। वाहन छोटा या हो, बड़ा हो, पुराना हो, नया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शुक्र इस बात को दर्शाता है कि क्या आप अपने वाहन की कद्र करते हैं। आप उनकी, बहुत से लोगों को आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे वाहन नया होता है तो बहुत हाथ लगाते हैं, उसके बाद पुराना होने के बाद उसको देखते ही नहीं हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। या वाहन में कोई टूट फूट हो गई तो उसको वैसे ही वाहन को चलाते रहते हैं। तो यदि आपका वाहन के प्रति ऐसा रवैया है तब कहीं आपका शुक्र कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
वाहन जैसा भी हो उसके बारे में यदि आपके मन में सेंसिटिविटी है, तो ये दर्शाता है कि आपका शुक्र अपने आप में औसत से बेहतर है। इसके बाद अगर हम शुक्र की आगे चर्चा, शुक्र को काले रंग से और गुलाबी रंग से भी पहचाना जाता है। शुक्र का मुख्य रंग काला रंग ही है। यदि आपके आसपास केवल काले रंगों की अधिकता है या गुलाबी रंगों की भी अधिकता है, तो यह भी दिखाता है कि आपका शुक्र कहीं न कहीं असंतुलित है। किसी भी रंग को आप अपने आसपास कितना महसूस करते हैं, कितना रखते हैं, कितना प्रयोग करते हैं, वो उस ग्रह के बारे में बताता है। इस प्रकार रंगों की अधिकता या कमी दोनों ही तरह से यह एक नकारात्मक प्रभाव है। इस प्रकार हम अपने आसपास मौजूद चीज़ों से समझ सकते हैं कि शुक्र हमारा किस स्थिति में है। प्रतियोगिता की परीक्षाओं के चलते शुक्र एलिमेंट्स या डिटेल्स है। दिस इज़ द माइन्यूट डिटेल्स, माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। जो शब्दों में दिख नहीं रहा है, जो भाव में छुपा हुआ है, उसको पकड़ने का काम शुक्र का है। शुक्र वो आँख है जो वो भी चीज़ देख लेती है जो सामने से दिखाई नहीं देता है। तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ लोगों की नज़र इतनी तेज़ होती है कि वो रास्ते से चलते समय उनको हर एक चीज़ पर ध्यान रहता है। एक छोटी सी छोटी चीज़, यहाँ तक कि सड़क पर गिरा हुआ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल भी उनको याद आ जाता है कि वहाँ पर किस रंग का कौन सा सामान पड़ा हुआ था। और बहुत से लोग हैं, उनके सामने से मकान बड़े बड़े निकल जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि यहाँ पर किस रंग का मकान था या यहाँ पर कौन सा होटल था। ये एलिमेंट्स पर आपकी नज़र कितनी तेज़ है, ये भी आपके शुक्र का एरिया ही दर्शाता है। इस प्रकार आप अपने आसपास की चीज़ों और अपने निहित गुणों को समझकर ये जान सकते हैं कि आपका शुक्र कितना बली है। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कोई ऐसे सवाल आ रहे हैं जिसमें पिक्चर परसेप्शन टाइप का कोई टेस्ट है, जहाँ पर आपको पिक्चर में माइन्यूट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, या आपको कोई ऐसी चीज़ों पर विश्लेषण लिखना है जिसमें एक सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है और आपको उस सेंटेंस की कई मायने निकल सकते हैं, तो आप उन मायनों को कैसे समझते हैं, कैसे विश्लेषण देते हैं, वो भी शुक्र के बल से ही निर्धारित होता है। इसके व्यक्ति जब आप शब्दों का चयन करते हैं, एक ही चीज़ों को हम कई ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। हिंदी भाषा में तो हर भाव के साथ एक नया शब्द आता है। अंग्रेजी भाषा में हमें भाव के साथ उस भावार्थ देने के लिए एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करना होता है। तो आपके ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की पावर भी शुक्र के ही अंतर्गत आती है। इस प्रकार आप अपने आसपास देखिए, अपनी आदतों को देखिए, अपने शरीर के अंगों को देखिए, अपने घर में उपलब्ध चीज़ों को देखिए और समझिए कि आपका क्या शुक्र कमज़ोर हो रहा है। जितनी ज़्यादा समस्या शुक्र के लिए आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा, यानी उन दायरों में आपको स्वतः ही बल लगाना पड़ेगा। और यदि ये चीज़ें समय के साथ आपके घर में ठीक हो रही हैं या आपके व्यवहार में वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो इसका मतलब आप अपने कार्यों से, अपने रहन सहन से, अपनी मानसिकता से शुक्र को बल दे रहे हैं, जो देर सवेर आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगा। आशा है आपको यह विषय समझ में आया होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। अभी तक हमने बात की शुक्र हमारे आसपास की चीज़ों में कैसे निहित रहता है और वो हमारे अंदर उपलब्ध ऊर्जा को कैसे निरूपित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे के सिद्धांत पर यह विषय चुना गया है। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके सामने या आपकी कुंडली स्वयं आप देख रहे हैं, तो आप कैसे समझें कि आपका शुक्र किस स्थिति में है। शुक्र को सबसे ज़्यादा बल मिलता है जल तत्व में। शुक्र स्वयं एक जलीय ग्रह है और ये हमारे जल तत्व को निरूपित करता है। चंद्रमा हमारे शरीर का संपूर्ण द्रव्य है, हर तरह का जल है, और शुक्र जो है हमारा शुद्ध जल है। यानी आपके अंदर यदि रक्त संबंधी कोई समस्या है, रक्त शोधन की समस्या है, किडनी में कोई दिक्कत है, तो ये कहीं ना कहीं शुक्र के दायरे में आता है। आपकी ग्रंथियों में विकार है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको पैनक्रियाज में दिक्कत है, ये शुक्र का एरिया है। तो ये तो हो गया हमारे स्वास्थ्य के बारे में। शुक्र हम जैसा कि हमने बताया प्रतियोगी परीक्षाओं में आई फॉर डिटेल्स है। हाउ मच यू आर कंसिस्टेंट टू व्यू ईच एंड एवरी फाइन एंड फाइनेस्ट एलिमेंट्स। तो अगर कुंडली आपके पास है तो शुक्र को सबसे ज़्यादा पीड़ा महसूस होती है छठे घर में, यानी जो आपकी लग्न से जो छठवां घर होता है, लग्न को जोड़कर अगर आप गिनती गिने तो जो जहाँ पे छठवां आएगा एंटी क्लॉकवाइज वो आपका छठा घर है।
उस घर में शुक्र को मरण कारक माना जाता है। इसके अलावा कन्या राशि में भी शुक्र मरण कारक स्थिति में होता है, जो कि कालपुरुष की कुंडली के सिद्धांत पर है। तो कन्या राशि का शुक्र या छठे भाव का शुक्र आपके लिए समस्याएं देता है। ऐसे लोग अपनी जो उनकी बुद्धिमत्ता है या जो उनके अंदर गुण है उनको सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। वैसे इस घर में शुक्र को आज़ाद शत्रु योग कहा गया है। ऐसे व्यक्ति के ना कोई दुश्मन होते हैं, ना इन्हें किसी से कोई खतरा होता है। ये सभी के मित्र होते हैं, भले इनका जानते हुए भी कि अगला हमारा दुश्मन है, ये उनसे भी मित्रवत व्यवहार रखते हैं। लेकिन जब आपके भौतिक जीवन की या सांसारिक जीवन की बात आती है या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है, तो ये आपके लिए एक खतरे की घंटी है। आपको ध्यान देना होगा शुक्र को बल देने के लिए। इसके बाद शुक्र आता है जल तत्व ग्रह है या ये अग्नि तत्व राशियों में है, तो भी शुक्र को पीड़ा होती है। तो यदि आपका शुक्र धनु राशि में है, मेष राशि में है या सिंह राशि में है, तो भी शुक्र को समस्या आती है। इसके अलावा अग्नि तत्व के ग्रह जैसे मंगल, सूर्य, इन दोनों के साथ भी शुक्र को समस्या होती है। तो यदि कुंडली में शुक्र मंगल के साथ है या शुक्र सूर्य के साथ है, तो शुक्र को का जो बल है वो कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद आता है शुक्र को अग्नि तत्व का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो है केतु। अगर मंगल छोटी आग है तो केतु वो आग है जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है। तो यदि शुक्र केतु के साथ है तो भी ये दर्शाता है कि आपका शुक्र पीड़ित अवस्था में है। इसके अलावा यदि आप समझें शुक्र को अपने अंदर, तो इसके पहले भी बता चुका हूँ कि नेत्र शुक्र से ही निरूपित होते हैं। तो यदि आपके दूसरे भाव में दूसरा भाव आपका पीड़ित है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी आइज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। दूसरा और 12वां भाव हमारी आँखें हैं, दाईं और बाईं। तो वहाँ पर यदि कोई प्रॉब्लम है तो ये दिखाती है कि शुक्र से संबंधित समस्या आपको रहेगी। इसके अलावा शुक्र का जो दूसरा महत्वपूर्ण भाव है वो है 7वां भाव। 7वां भाव हमारे जीवन साथी का है और शुक्र विवाह का कारक है। यदि 7वें भाव में अग्नि तत्व राशि है, सूर्य है, मंगल है, या इन जगहों पर सीधे अग्नि तत्व के ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो ये दिखाता है कि शुक्र का दायरा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है नकारात्मक रूप से। तो कुंडली में इन चीज़ों को देख के आप समझ सकते हैं कि शुक्र बलहीन स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, या शुक्र कमज़ोर स्थिति में है। इसके आगे अधिक गहराई पर यदि हम अधिक गहराई पर जाएं तो हम फिर नक्षत्र लेवल पर शुक्र का बल आंकते हैं। शुक्र अपने आप में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है जल तत्व। जल तत्व हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को इंगित करता है, हमारी भावनात्मक स्थिरता को नियंत्रित करता है और हमारे मन की शुद्धता को नियंत्रित करता है। यदि शुक्र पीड़ित है तो आपके विचार भी दूषित होंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली और अपने आसपास के परिवेश को देख के समझ सकते हैं कि आपका शुक्र किस स्थिति में है। उम्मीद है आपको शुक्र के बारे में समझ आई होगी और आप अपने आप में कुंडली को देख के प्राथमिक स्तर पर और अपने आसपास के परिवेश को देख के समझ सकते हैं कि शुक्र किस स्थिति में है। आशा है ये विषय आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। इसके साथ यदि आपके पास कोई सुझाव है या आप अन्य किसी विषय पर जानकारी चाहते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शीघ्र ही शीघ्र उस पर भी हम कोई सीरीज प्रस्तुत करें। ओम गुरुवे नमः।